एक हरे भरे जंगल में गिद्धों का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। एक दिन गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुंदर के बीचों बीच मौजूद था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश युवा गिद्ध थे। वह सोचने लगे, जीवन भर इसी टापू पर रहना है हमें। यहाँ से कभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन हमने कभी नहीं जिया है। लेकिन उन सबके बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को ऐसी बातें करते सुनता तो बहुत चिंतित होता और वह अपने मन में सोचने लगता, यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे। यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए बूढ़े गिद्ध ने सबको बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं भाइयों। मेरे विचार से तो अब हमें वापस उसी जंगल में चले जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना किसी चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में कभी हम सब पर मुसीबत आ गई तो इसके लिए हम तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बातें बेकार की कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। बूढ़े गिद्ध ने कहा, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि अब आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल गए हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, हम लोग अपने पुराने जंगल की ओर लौट चलते हैं। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़ा गिद्ध सोचने लगा, काफी समय हो गया। टापू पे जो गिद्ध भाई गए हैं उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। फिर एक दिन बूढ़ा गिद्ध उड़ता उड़ता उस टापू पर गया। टापू पर पहुंचकर बूढ़े गिद्ध ने देखा, वहां का नज़ारा पूरी तरह से बदल गया है। जहां जहां नजर पड़ती मरे हुए गिद्धों की लाशें दिखाई देती। कई गिद्ध तो लहूलुहान और जख्मी हालत में पड़े हुए थे। लहूलुहान और घायल पड़े गिद्धों को देखकर बूढ़ा गिद्ध बहुत हैरान हुआ। फिर घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया। तुम लोगों की यह हालत कैसे हो गई। घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज इधर आया। उस जहाज से यहाँ बाघ, शेर, चीते लाकर छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन जानवरों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद जब शेर और बाघ को पता चला
कि अब हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक एक कर कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा यह हाल हो गया है। हमने आपकी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की, जिसके कारण हमारा यह दुर्दशा हो गया है। काश कि हम सभी आपका बात माने होते और वापस अपने जंगल में चले गए होते, तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस तरह उस बूढ़े गिद्ध की बात ना मानकर युवा गिद्धों ने अपनी जान गंवाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनों से बड़ों की बातें सुननी चाहिए। हमारे बड़े जो करते हैं और जो कहते हैं वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। तो हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।